पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। परिसीमन और आरक्षण पर बोले हरीश रावत, सरकार का पतन हो गया है, पंचायत विभाग सरकार नहीं गिरोह चला रहा है। मसूरी देहरादून सड़क मार्ग पर भीषण हादसा, रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त, एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कांवड़ लेकर लौट रहे युवक की बाइक का पुलिस ने काटा चालान, युवक ने लगाया पुलिसकर्मी पर अभद्रता का आरोप, गुस्साए कांवड़ियों ने लगाया राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित, आवाजाही के लिए लोगों को करना पड़ा घंटों इंतजार, 7 घंटे बाद पहुंची जेसीबी की मशीन। और खटीमा में बंद मकानों में चोरी करने वाले अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, कई घरों में दे चुके थे चोरी की वारदातों को अंजाम, सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर मसूरी से लेंगे। एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मसूरी देहरादून रोड पर आईटीबीपी के पास यह हादसा हुआ है। बारिश के कारण रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। 108 एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मसूरी से एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ ताजा अपडेट है? तो एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से जुड़ने की। मसूरी देहरादून रोड पर आईटीबीपी के पास यह हादसा हुआ है और अभी ये बताया जा रहा है कि बारिश के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। 108 एम्बुलेंस फिलहाल मौके के लिए रवाना कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मसूरी की ये तस्वीरें हैं। एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। तो मसूरी देहरादून रोड पर आईटीबीपी के पास यह हादसा हो गया और बारिश के कारण रेस्क्यू में अभी दिक्कत सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार में हुए परिसीमन और आरक्षण को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। रावत ने कहा कि सरकार का पतन हो गया है, एक गिरोह ने पंचायत राज विभाग का अपहरण कर लिया है। इस विभाग को सरकार नहीं बल्कि गिरोह चला रहा है। हरीश रावत ने आगे कहा कि लीडरशिप वाले नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए गिरोहबंदी से काम किया जा रहा है। वहीं महंगाई और बेरोजगारी पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि जनता का बजट गड़बड़ा गया है। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल सत्याग्रह शुरू किया है, जो निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान 16 अगस्त को सिडकुल में 3 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला जाएगा। तीनों जो मुद्दे, एक मुद्दा तो है देश के संविधान के अंतर्गत संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो संस्थाएं खड़ी की। दूसरा मुद्दा जो सुरक्षा के मुंह की तरीके से बढ़ती हुई बेरोजगारी है और महंगाई है, जिससे हर परिवार आज त्रस्त है, नौजवान का भविष्य आज स्टेक पर है। उसके खिलाफ कांग्रेस ने कल से एक हल्ला बोल प्रारंभ किया है। यह हमारा निरंतर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सितारगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर झंडा विक्रय केंद्र बनाया, जहां भाजपा ने लोगों से तिरंगा अभियान में जुड़ने की अपील की। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत एक योजना है हर घर तिरंगा योजना, जो हम भारतवर्ष में हर घर
तिरंगा लगाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है सभी नागरिकों से कि वो अपने घर पर हर घर तिरंगा लगाएं और हमारी विधानसभा में हमारे विधायक माननीय सौरभ भगवान जी का एक लक्ष्य है कि हम अपनी विधानसभा में 21,000 तिरंगा हर घर तिरंगा योजना के तहत लगाएंगे। जसपुर क्षेत्र में प्रशासन और नगर पालिका की टीम बाजारों में पॉलिथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत कई लोगों के चालान काटे गए। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद लगातार छापेमारी की जा रही है। इस दौरान 7,000 रुपए तक के चालान किए जा चुके हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तारीख से ये लागू हो गया है 1 अगस्त से, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ तो तहसीलदार स्तर तक इसमें छापेमारी कर सकते हैं। कल भी आप देख ही रहे होंगे कि एक छापेमारी की गई थी जिसमें कि 2500 का जुर्माना किया था और 7 kg पॉलीथीन जब्त हुई थी। और इसी प्रकार अभी तक 7,000 रुपये का चालान किया जा चुका है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे। खटीमा के मुख्य बाजार में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने नगर पालिका टीम के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जेसीबी से जामा मस्जिद के सामने हो रहे यहां पर अतिक्रमण किया जा रहा था। कार्रवाई में अवैध निर्माण ध्वस्त कर भवन निर्माण सामग्री को भी जब्त किया गया। मस्जिद के अपोजिट में एक व्यक्ति विजय देवल नाम के व्यक्ति द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना जब मुझे प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर मैं गया और वहाँ पर उसका निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया और उसको हमारे कब्जे में लिया, क्योंकि वो जमीन राज्य सरकार की जमीन है। देखिए, नगर पालिका के संज्ञान में ये मामला होना चाहिए था। नगर पालिका के द्वारा अगर ये लापरवाही की जाए तो उसकी भी जांच की जाएगी कि किस व्यक्ति द्वारा इसकी नगर पालिका किस व्यक्ति द्वारा इसकी लापरवाही के कारण ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर के नजदीक उनके ही समर्थक 2 गुटों में बंटे नजर आए। मदन कौशिक समर्थक भाजपा नेता विष्णु अरोड़ा अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर भाजपा नेता दीपक टंडन के घर पहुंचे, जहां दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले और यही नहीं, एक तरफ से 4 राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ज्वालापुर पुलिस के पहुंचते ही हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं फिलहाल झगड़े की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। हम लोग नगर से बाहर जा रहे थे, इन्होंने किसी गली नंबर 5 में कोई लड़का रहता है उसको मारा है। हम लोग वहाँ जस्ट खड़े थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसकी वीडियो वायरल हुई है। तो किशन बनर्जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ घर पे चारवानी के लिए थे। जस्ट वहाँ यहाँ पे आके हमारे घर के आगे 50 सड़कों के साथ आए, तलवारें लेके आए और 3 गोलियों से यहाँ पे फायर करी है। वो तो जस्ट मेरे हस्बैंड नीचे हो गए, नहीं तो उनको गोली लग जाती। घर में मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी सास रहती है। अगर कल को किसी को कुछ हो गया यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन सी सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी? मुझे मेरे घर पे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर वालों के लिए। एक लड़का जिसका नाम विष्णु अरोड़ा है, वो कम से कम 50 साल लड़कों को 60 लाठी डंडे और तलवारों से बंदूकों से लैस होकर आया और मेरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मैं अपनी जान बचा के बड़े उसके घर के अंदर भागा। इतने में पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई। पुलिस के सामने बाहर अपने घर के बाहर आया। मेरे को अपनी जान माल का खतरा है और मैं पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग करता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि ये अपराधी किस्म का आदमी है, इसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाई जाए, इसको जेल डाला जाए और ये इसकी अति हो चुकी है। कोई झगड़ा हुआ था आपका? ऐसा कोई मेरा झगड़ा नहीं हुआ, पर उसका रोज झगड़ा होता रहता है। जिसकी रात को झगड़ा हो रहा है उसकी वीडियो मेरे पास है। सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। हमने मौके से कुछ लोगों को भागते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए जाएंगे, जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। एक्चुअली ये 2 इंडिपेंडेंट मैटर हैं। कहीं हो सकता है कोई रिलेशन हो, लेकिन अभी तक ऐसे पूरा पक्का इसका रिलेशन उस मामले से नहीं आया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच वाला के पास भारी मात्रा में मलबा आने से एनएच बंद हो गया, जिसके चलते सैकड़ों यात्री भी फंस गए। यात्रियों के फंसे हुए वाहनों को पुलिस रूट डाइवर्ट कर भेजने की व्यवस्था कर रही है। रोडवेज के स्टेशन प्रभारी नवीन कोठारी ने बताया कि एनएच बंद होने से आज एक भी गाड़ी टनकपुर नहीं जा सकी, जिससे रोडवेज को 5 लाख से 7 लाख तक का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं एनएच के
अभियंता विवेक सक्सेना का कहना है कि एनएच कब खुलेगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस प्रशासन द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा सूचना दी गई कि टनकपुर एनएच मार्ग स्वाला के पास बंद है, जिसके लिए पहले तो हमारे सहायक महाप्रबंधक महोदय ने हमको अवगत कराया कि 2 बजे तक खुलने की संभावना है, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि आज खुलने की संभावनाएं कम है। तो इसीलिए हमारे पास जो यात्री आई हमने उनको यही सुझाव दिया और अभी हमारा संचालन अभी पूरी तरह से यहाँ छोटी गाड़ियां न होने के कारण भायात देवी धुरा भी नहीं चल पा रही हैं। ये तो एक दिन का हमारा कम से कम 7-8 लाख का नुकसान होता है। सुबह से ही सोला के पास जो रोड है वो पूरी ब्रेक हो गई है, टूट गई है। अभी तक ये सूचना आ रही कि 2 दिन तक रोड नहीं खुलेगी, इसलिए हम भी असमंजस में हैं और सवारियां भी असमंजस। वहाँ के सब बड़े ट्रेन को जैसे यू टर्न लेने को बोल रही है, जब खुद के पास कोई सूचना आई है तभी कर रहे होंगे। ऋषिकेश नगर निगम और मुनिकीरेती नगर पालिका के बीच सीमा विवाद के चलते दर्जनों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा विवाद न सुलझने से क्षेत्र के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सुधार के लिए 75 साल के बुजुर्ग जगदीश असवाल ने जिम्मा उठाया। नगर पालिका मुनिकीरेती और नगर निगम ऋषिकेश के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। 1 साल बाद मुख्य नगर आयुक्त ने हफ्ते भर के अंदर समस्या के निवारण का आश्वासन दिया है। आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी एक समस्या है कि हमारे को जो है हम ऋषिकेश सीमा में आते हैं और हम लोगों को मुनिकीरेती में दिखाया जा रहा है और हमारी सीमा को मुनिकीरेती वालों के साथ मिलके हमारे सीमा को ऋषिकेश को बताया जा रहा है, जिसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हम सब लोग अपने कर, टैक्स, पानी सभी चीज़ के बिल ऋषिकेश में देते हैं और ये ऋषिकेश के नगर निगम हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हमको बता रहा है कि इसका सीमांकन होगा। तो मुनिकीरेती नगर पालिका क्षेत्र है और नगर निगम का जो सीमा लगी हुई है वहाँ पर कुछ अनोमलीज आ रही हैं। हो क्या रहा है कि वहाँ पर कुछ क्षेत्रवासी, चाहे वो हाउस टैक्स हो, अदर बेनिफिट्स हो, वो कुछ मुनिकीरेती से ले रहे हैं और कुछ पार्ट नगर निगम ऋषिकेश से ले रहे हैं। उन सभी चीज़ों का देखते हुए, परखते हुए और गुण दोष के आधार पर इसका मैं शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करूँगा। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के टिगरी गांव में 3 चोर निर्माणाधीन मकान में चोरी की फिराक में थे। तभी मकान मालिक की बहादुरी से चोर सलाखों के पीछे पहुंच गए। चोर निर्माण सामग्री, सरिया और अन्य सामानों की चोरी करने वाले थे। मकान मालिक ने ग्रामीणों की मदद से घेराबंदी कर तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया है। टिगरी निवासी है, इनके द्वारा 3 अभियुक्तों को इनके निर्माणाधीन मकान में चोरी करते हुए, जिसमें रिंग है, लोहे के रिंग और वाइब्रेट मशीन को पकड़ा गया था, जिनके द्वारा इस संबंध में थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद अभियुक्तों को न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया गया। किच्छा में पुलिस ने बाइक से जा रहे कांवड़िये का चालान काट दिया। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने NH 74 पर जाम लगा दिया। कांवड़ियों ने पुलिस कर्मियों पर शिव भक्तों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाए। जाम के चलते सैकड़ों वाहन इसमें फंस गए। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। इस दौरान कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने गुस्साए कांवड़ियों को शांत कराया और चालान के रूप में वसूले गए 500 रुपए भी वापस किए। जनरेटर की फैन बेल्ट और पंखड़ी टूट गई थी जी। हमने भैया को, वहाँ से एक भैया थे पास ही के हैं हमारी तरफ के, हमने उन्हें भेजा। हमने कहा भैया हम अंधेरे में आ रहे हैं, अब यहाँ से हमारी पंखड़ी और फैन बेल्ट आने तो हम चढ़ा देंगे। ये उन्हें यहाँ पर भेजे, यहाँ पर पकड़ के उनका चालान काट दिया। बोले आपकी गाड़ी का चालान काट दिया। हम उन्हें जानते थोड़ी नहीं थे इतना, वो वैसे जान पहचान थे। हमने कहा हम कावड़ वाले व्यक्ति हैं, उन्हें चालान काटा और चले गए। बोले जो होगा वो आता रहेगा। धर्म की पुरानी परंपरा है और इसको भंग करने की जो कानूनी कार्रवाई की गई है, इसको तत्काल वापस किया जाए। सारे कांवरिया, साधु संत सब एकत्रित होकर DM के यहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर जिसने चालान किया उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
चमोली जनपद में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से लगातार सड़कें अवरुद्ध होने की तस्वीरें जगह जगह से मिल रही हैं। कर्णप्रयाग, ग्वालदम, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 अलग अलग जगहों पर अवरुद्ध होने से पिंडर घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क फिलहाल अवरुद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरमनी, नलगांव और पंती के समीप मलबा आने से राजमार्ग बाधित चल रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें भी भारी बारिश के चलते लगातार अवरुद्ध हो रही हैं। बीआरओ के द्वारा जेसीबी मशीन भेजकर राजमार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के 3,38,000 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक केवाईसी की अंतिम तारीख तय की थी, जबकि 9,14,000 किसानों में से केवल 5,76,000 किसानों ने ही अभी तक केंद्र के पोर्टल पर केवाईसी करवाई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने फिर से 15 अगस्त तक आखिरी मौका दिया है। बचे हुए 3,38,000 किसानों ने अगर 15 अगस्त तक केवाईसी नहीं करवाई तो उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकेगी। इसको लेकर कृषि सचिव ने बताया कि वे सभी जिलाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और 15 अगस्त तक संभावित सभी किसान केवाईसी करवा लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो कि अभी हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से देहरादून के ये जो किसान हैं पूरे राज्य के, उनको किस तरह से केवाईसी अपडेट करवानी होगी और उसके बाद ही उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून की। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने मंत्रालय के विभागीय अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने 7,50,000 तिरंगा झंडा बांटने का लक्ष्य दिया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत प्रधानमंत्री ने देश भर में अपने राष्ट्र का गौरव तिरंगा झंडा फहराने को कहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह है। अमृत महोत्सव उत्तराखंड में भी धूमधाम और उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा, माननीय मोदी जी का जिस प्रकार से हम सबको आह्वान है और वास्तव में अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। देश के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, उसको हम अपने घरों पे लगाएं, ऐसा हम सभी का संकल्प भी होना चाहिए। और मैंने अपने जो विभाग है, चाहे हमारा शहरी विकास से संबंधित होगा, वित्त से संबंधित होगा, आवास से संबंधित होगा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मैंने बैठक ली है और सभी से कहा है कि अपने अपने विभागों के माध्यम से मेरे पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा हर घर में लगे। उसमें हमारे जो मंत्रालय है उसके विभागों का भी योगदान होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे सभी विभागों की तरफ से पूरे प्रदेश भर में 7.5 लाख झंडे, यानी तिरंगे, 7.5 लाख तिरंगा, उसको हम लगाने का काम करेंगे। और मैं सभी से आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, 13, 14, 15 तारीख को अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं। तो 7,50,000 तिरंगा बांटने का लक्ष्य है। अमृत महोत्सव को लेकर ये विशेष बैठक की गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें और चलिए बड़ी खबर देहरादून से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने दौरे के तहत देहरादून पहुंची हैं और आपको बता दें रक्षाबंधन समारोह कार्यक्रम में वे शामिल हुई। सर्वे स्टेडियम हाथीवड़ कला में ये समारोह हो रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। विवेक, देखिए वाकई में ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक देहरादून में आज हो रहा है
और इतनी उम्मीद नहीं थी प्रशासन को भी कितनी ज्यादा भीड़ महिलाओं की यहाँ पर होगी। बिल्कुल। कैबिनेट मंत्री जो है गणेश जोशी, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो देहरादून के हाथीगढ़ कला स्टेडियम में करवाया जा रहा है। और बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। एक तो राखी का कार्यक्रम है, ऊपर से जो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी को देखने के लिए भी आज महिलाओं की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। और स्थिति उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी जब स्मृति ईरानी वहाँ पे पहुंची थी। एक तो मीडिया की वहाँ पर भीड़ थी और उसके बाद धक्का मुक्की वहाँ पर महिलाओं द्वारा वहाँ पर कर दी गई थी। तो बड़ी ही अजीब सी वहाँ पर स्थिति हो गई थी, लेकिन हाँ, पुलिस द्वारा कंट्रोल वहाँ पर कर दिया गया था भीड़ को। और अभी जो कार्यक्रम है चल रहा है और कितनी देर तक ये कार्यक्रम चलता है इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन उसके अलावा मैं जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि आज जो कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने आज राजभवन के सामने जो बीजापुर गेस्ट हाउस है, जो राज्य अतिथि गृह है, वहां जाकर आज उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, क्योंकि स्मृति ईरानी वहीं पर रुकी हुई है, वहीं पर उनका वहां पहुंची थी। और उसके दौरान बीजेपी पर आरोप था, खासतौर पर स्मृति ईरानी पर, कि जब यूपी की सरकार थी उस वक्त जब महंगाई बढ़ रही थी तो स्मृति ईरानी द्वारा महंगाई को लेकर हल्ला पड़ा। लेकिन आज उनकी सरकार और खुद केंद्रीय मंत्री हैं, तो आखिर क्यों वो बढ़ती महंगाई पर चुप हैं? इसी को लेकर आज कांग्रेस के लोगों ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि आज दो घटनाक्रम देखने को मिले। एक तो रक्षा बंधन के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में महिलाओं का पहुंचना, और साथ ही जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आत्मविश्वास किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वही विषय है जिस पर कांग्रेस तमाम राज्यों में अपने नेताओं के बयानों के जरिए स्मृति ईरानी को घेरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जनपद पौड़ी के कालागढ़ पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने लोगों की समस्याओं के लिए जनता दरबार लगाया। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कालागढ़ में तिरंगा यात्रा भी निकाली, जिसमें कालागढ़ वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान रितु खंडूरी ने बताया कि आज कालागढ़ पहुंचकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कालागढ़ के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो कालागढ़ में मैं इस तिरंगा यात्रा को आज निकालने पहुंची थी। हमें सबको बहुत गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं, इस देश के वासी हैं। और आज बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कालागढ़ में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, कालागढ़ के रहने वालों के साथ। आज हमने यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली। अपने झंडे का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान आज हमने दोबारा से श्रद्धा दोबारा से झंडे के प्रति समर्पित की है। पॉलीथीन पर बैन लगने के बाद प्रशासन लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। सितारगंज नगर पालिका में भी पॉलीथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर पालिका ईओ प्रियंका आर्य ने दुकान पर पॉलीथीन न मिलने पर कहा कि हम बीच बीच में अभियान चलाते रहेंगे, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। पॉलीथीन अगर मिलती है तो प्रति किलोग्राम के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।